नमस्कार, मैं आरबी सिंह यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरबी सिंह यादव एडिटर। आज हम पॉलिटिक्स पर बात करेंगे और वो भी आगरा ताज नगरी के बारे में। चुनाव का दूसरा चरण पूरा होने को है शायद उसका, और तीसरे चरण में आगरा का नंबर है जिसमें पर्चे खरीदने का काम शुरू हो गया है। तो खैर, मैं आपको आगरा से 2 सीटें रिलेटेड हैं और दोनों सीटों की बाकायदे मैं आपको व्याख्या करूंगा और मेरा एनालिसिस होगा कि मैं किसी भी पक्ष को हताश नहीं करूंगा और सबके बारे में जो बात होगी वो साफ साफ कहूंगा। तो मेरा एनालिसिस देखिए। तो पहली बात यह है कि इंडिया गठबंधन को यहाँ पर आगरा से एक सीट मिली है। पहली सीट आगरा की है जिसमें समाजवादी पार्टी को गई है वो सीट, और उसमें सुरेश चंद करदम एक व्यक्ति हैं जो उनको टिकट दिया है अखिलेश यादव ने। और दूसरी सीट फतेहपुर सीकरी है जिसमें रामनाथ सिकरवार उनको कांग्रेस ने टिकट दी है। और दोनों ही प्रत्याशियों के बारे में आज मैं बात करूंगा कि किसका कहां पर क्या दबदबा है और किसकी क्या स्थिति है क्षेत्रों में। तो इसके साथ ही मैं आगरा सीट का पहले मैं वाकया पेश करता हूं जिसमें भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भूतपूर्व मंत्री जो एसपी सिंह बघेल हैं वो हैं चुनाव मैदान में आगे, और बसपा से कोई संपूजा हैं और उनको टिकट दिया है मायावती ने। तो इस सीट पर जो व्यवस्था है वो मैं आपको बता देता हूं कि 3 सीटें हैं आगरा की, उत्तर, दक्षिण और एक छावनी। ये तो आगरा की 3 सीटें नहीं, एक सीट एतमादपुर की है और चौथी सीट एतमादपुर के अलावा जलेसर की है जो 5वीं सीट कहलाती है। ये सीटें मिलकर के एक लोकसभा क्षेत्र बनाती हैं। इनकी स्थिति मैं धीरे धीरे बताऊंगा आपको। सभी 5 क्षेत्र जो विधानसभा के हैं उनमें भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, और पिछला चुनाव जब हुआ था उसमें 5 भाजपा के लोग जीत के आए थे। हालांकि खुले तौर पर मैं ये कहूं कि समाजवादी पार्टी ने आगरा में अभी तक कभी कोई एक खाता नहीं खोला है। एक बार जरूर एतमादपुर विधानसभा क्षेत्र से चंद्रभान मौर्य जरूर चुनाव जीते थे। उसके बाद और उससे पहले कभी भी सपा सजपा ने चुनाव यहाँ से नहीं जीता। अब ये गठबंधन हुआ है कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच। तो पहले तो ये लग रहा था कि और भी दल आएंगे, लेकिन बसपा पूरी तरह से अलग रही और एक और दल था राष्ट्रीय लोक दल, उसने अंतिम चरण में अपनी एंट्री को वापस ले लिया। तो कुल मिलाकर के ये कहा जा सकता है कि इस सीट पर जाटव समुदाय का काफ़ी बोलबाला है। रामजी लाल सुमन समाजवादी पार्टी से यहाँ से कई बार चुनाव लड़ते रहे हैं, लेकिन उनको हर बार मुंह की खानी पड़ी है। इस बार अखिलेश यादव ने उनको राज्यसभा में भेज दिया और रामजी लाल सुमन के शायद कहने से ही या उनकी रिकमेंडेशन पर ही अखिलेश यादव ने सुरेश चंद करदम को यहाँ टिकट दिया है। तो तीनों सीटें तो मैं समझता हूँ यादव बाहुल्य और वैश्य बाहुल्य हैं। एतमादपुर की भी सीट उसमें त्रिकोणात्मक है, वहाँ भी जाटव समुदाय का बहुत वोट है और ठाकुर समुदाय का भी बहुत वोट है। वहाँ यादव और मुसलमान भी हैं कुछ थोड़े बहुत। जलेसर सीट यादव बाहुल्य कही जाती है, उसमें कुछ
मिला जुला असर है, लेकिन वो चूँकि सीट रिजर्व है इसलिए वहाँ पर रिजर्व ही कैंडिडेट होता है। और रामविलास सुमन के पुत्र वहाँ पर पहले विधायक रहते रहे हैं, और लेकिन पिछले चुनाव में वो चुनाव हार गए थे। तो कुल मिलाकर के यहाँ की स्थिति तो ऐसी है। और बसपा ने यहाँ पर भी अपना जाटव कैंडिडेट, महिला जाटव कैंडिडेट दिया है, और सुरेश चंद्र करदम भी पहले बसपा से यहाँ मेयर का चुनाव लड़ चुके हैं, तो उन्हें काफ़ी अच्छा वोट मिला था, क्योंकि बसपा का यहाँ बड़ा योगदान रहता है वोटों के मामले में। तो अब आगे सुरेश चंद्र करदम के लिए जो बसपा की प्रत्याशी हैं, यदि वो वोट काटेंगी तो सुरेश चंद्र करदम का मैं समझता हूँ शायद ही, यदि ऊपर से छप्पर फाड़ के कुछ कर दिया गया तो भले ही, वरना वो भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत कमज़ोर प्रत्याशी हैं। तो ये तो बात यहाँ की रही। अब मैं फतेहपुर सीकरी सीट पर चलता हूँ। वहाँ पर राजकुमार चाहर हैं जो सांसद हैं वर्तमान में, और वो भारतीय जनता पार्टी के किसान मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। उनका क्षेत्र में भारी विरोध है। मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, ये सारी चीज़ें बिल्कुल साफ हैं और पब्लिक डोमेन में हैं। क्यों कि फतेहपुर सीकरी से इस समय वर्तमान विधायक बाबूलाल हैं, वो जाट समाज के जाने माने चेहरे हैं, आप जानते हो सारे। फतेहपुर सीकरी से वो एक बार पिछले चुनाव में लोकसभा के प्रत्याशी भी थे और फिर जीत करके संसद में भी गए, लेकिन उनका टिकट काट करके पिछले 2019 के चुनाव में राजकुमार चाहर को टिकट दिया गया, तो वो भी सांसद बन गए। आज स्थिति कुछ और है। बाबूलाल राजकुमार चाहर के विरोध में उतर आए हैं, और उनका बेटा जो डॉक्टर रामेश्वर सिंह है, वो चुनाव मैदान में है और टाल ठोंके हुए। वो इस समय पिछले करीब 15-20 दिन कहना चाहिए, 1 महीने से लगातार क्षेत्र में दौरे कर रहा है, और दौरे करते करते उनकी स्थिति बहुत, मतलब खुद जो उनको एक निर्दलीय के रूप में वो हैं, उस हिसाब से काफ़ी मजबूत मानी जा रही है। अब सवाल उठता है कि कांग्रेस के जो रामनाथ सिकरवार हैं, उनके बारे में मैं थोड़ा बता दूं। उनके बारे में जो मैंने सुना है, जो मैंने सुन रखा है, हालांकि मेरी रामनाथ सिकरवार से कभी कोई बात नहीं हुई और ना ही किसी नेता से हुई, लेकिन क्षेत्र के लोगों ने जो मुझे बताया, मैं क्षेत्र में एक बार घूमा था अभी कुछ दिन पहले, तो वहाँ लोगों ने बताया कि वो पिछला चुनाव शायद 5-6 हज़ार वोटों से खेरागढ़ से हारे थे, कांग्रेस के प्रत्याशी थे। उस समय उन्हें ऊपर से पैसा मिला था कांग्रेस मुख्यालय से, तो उसमें से जो खर्च करते करते उनके पास जो पैसा शायद 2 लाख रुपया बताया गया, वो बचा था। वो उस पैसे को लेकर के राहुल गांधी से दिल्ली में मिले और उन्होंने कहा, सर मैंने काफ़ी पैसा खर्च किया और उसमें से ये 2 लाख रुपया बच गया। तब से राहुल गांधी इनसे इम्प्रेशन में आ गए और उन्होंने शायद प्रियंका गांधी ने और दोनों ने मिल करके इनको कहा कि आप लोकसभा की तैयारी करिए। तब से ये लगातार लोकसभा की तैयारी में और राहुल गांधी की गुडविल में है। तो ये टिकट मिलने के पीछे तो ये राज है उनका। अब उनकी ईमानदारी का भी एक ठप्पा लग गया कि वो शायद इस तरह की राजनीति में भरोसा नहीं करते। जिन्होंने जितना खर्च किया उतना खर्च किया, उसके बाद बाकी पैसा AICC को लौटाने के लिए वो पहुंच गए वहाँ पर। तो हालांकि वो पैसा उन्होंने लिया नहीं और वापस कर दिया कि अब आप अगले लोकसभा चुनाव की तैयारी करिए। तो एक विधानसभा सीट में जब वो मार्जिन पर ही हारे थे, तो भगवान सिंह थे कोई कुशवाहा, उनके सामने उनका चुनाव था, तो वो बसपा से भगवान सिंह जीत गए थे। तो खैर अब वो इस समय चुनाव मैदान में है कांग्रेस की तरफ से। वहाँ पर समाजवादी पार्टी का उनको पूरा समर्थन है। अब मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि यहाँ पर फतेहपुर सीकरी पूरा और खेरागढ़ आधा, ये मान के चलते हैं कि, और कुछ आगरा देहात का हिस्सा, यहाँ जाट बाहुल्य इलाका है और 342 गांव हैं चाहरवाटी के, वो जाट बाहुल्य इलाके हैं। वहाँ पर सिर्फ जाट
वोट ही इधर से उधर सीट का खेल बिगाड़ते और बनाते हैं। तो इस चाहरबाटी में अब दो फाड़ होने की स्थिति है, क्योंकि रामेश्वर ने पूरा प्रचार अपना जोरों पर लगा दिया है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से राजकुमार भी पूरी ताकत ही लगा रहे हैं। जब चुनाव लड़ रहे हैं तो ताकत तो लगानी होती है। तो वो दोनों के बीच जो वोट बटेगा उसका असर रामनाथ की विजय पर और हार पर पड़ेगा। अब मैं आपको बता दूं, लगभग 15 से 20% ठाकुर समुदाय का वोट फतेहपुर सीकरी में है और 50-60% वोट खेरागढ़ में है और 50% ही फतेहाबाद विधानसभा सीट पर है और 70-80% वोट बाह तहसील में है, बाह विधानसभा क्षेत्र में है। और मैं समझता हूँ 20-1% वोट आगरा देहात पर भी है। तो इस तरह से इन 5 विधानसभा सीटों में अभी तक जो, देखिए मैं आपको बता दूं, मैं अपना कोई रिजल्ट घोषित नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो भी चुनाव होता है जातवाद पर होता है, उसे कोई नकार नहीं सकता। कोई भी प्रत्याशी किसी भी जात का उतार दो, वो जात पूरी तरह से उसके साथ होती है। और ठाकुर समुदाय इस समय पुरुषोत्तम रूपाला ने जो गुजरात में जो गाली गलौज की है महिलाओं के लिए, जो अभद्र शब्दों का प्रयोग किया है, वो लहर अभी तक चल रही है। और इधर टिकट जो कटे हैं ठाकुर समुदाय के पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, वो भी सारी कहानियाँ सबके सामने हैं। वो किसी को समझाने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह की बातें जब चलती हैं तो वो फिर बड़ा दूर तक जाती हैं और ऐसा मैं समझता हूँ चुनावों में हर बार होता है। बाकी भले ही मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ठाकुरों को मनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ठाकुर समुदाय मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि ये मामला विधानसभा से जुड़ा नहीं है बल्कि ये लोकसभा से जुड़ा चुनाव है और ठाकुर समुदाय इस समय भारी रुष्ट है। तो यहाँ जो मैंने आपको गणित बताया है उस हिसाब से तो अभी तक जो पलड़ा है रामनाथ शिकरवार का भारी लग रहा है। और ठाकुर समुदाय के लोग हैं दबे मन से, जो भारतीय जनता पार्टी में है, वो भी चाहते हैं कि यह सीट ठाकुर समुदाय को जाए, तो आगे चल के उनका या उनके परिवार का कोई सदस्य लड़े तो उसको ये टिकट हासिल मिले। तो कुल मिलाकर के मैं ये कहना चाहूँगा कि अभी जो जातीय समीकरण हैं उस हिसाब से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस यदि सही ढंग से चुनाव लड़ जाते हैं फतेहपुर सीकरी में, तो निश्चित तौर पर ये सीट निकल सकती है। और वैसे तो भारतीय जनता पार्टी भी कोशिश कर रही है कि रामेश्वर सिंह को एक तरफ कर दिया जाए, बगल कर दिया जाए, उन्हें समझा दिया जाए। हालांकि जो मुझे सूचना मिली है, मैंने कहीं एक फ़ोटो भी देखी है, जो संगठन मंत्री हैं भारतीय जनता पार्टी के, कल किसी होटल में बाबूलाल जो विधायक हैं फतेहपुर सीकरी से, उनसे मुलाकात हुई है बंद कमरे में। और उनसे क्या बातचीत हुई है, उन्हें क्या समझाया गया है, क्या बताया गया है, ये तो उनकी अपनी बातें हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कुछ न कुछ खिचड़ी ज़रूर पकी होगी और कोई ना कोई आश्वासन दिया गया होगा। तो निश्चित तौर पर कोई न कोई बात होगी। और अभी चुनाव दूर है, क्योंकि अभी पर्चे भरे जा रहे हैं और आगे चल के अभी जब तक पर्चा वापस नहीं हो जाता तब तक तो ये माहौल बना रहेगा और चलता रहेगा। हालांकि ठाकुर बाहुल इलाका है, 70 से 80% तक ठाकुर बाहुल इलाका है इस सीट पर। तो निश्चित तौर पर देखिए क्या होता है। और कांग्रेस ने यदि सही से इसकी पूरी ताकत लगा दी समाजवादी पार्टी को साथ लेकर के, तो निश्चित तौर पर ये बात हो सकती है कि वो आगे पीछे हो सकता है मसला। तो ये था, आपने मेरा एनालिसिस देखा दोनों सीटों पर। आपको कैसा लगा ज़रूर बताएं। और यदि आपको अभी कोई सुझाव है कि मैं अपने एनालिसिस में और कुछ जोड़ूं या और कुछ मेरे से छूट गया है, वो बात आप कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच। मैं आरबी सिंह यादव, आप देख रहे थे मेरा यूट्यूब चैनल, और इसे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। आपका एक सब्सक्रिप्शन हमारे लिए बहुत कीमती है, और आप जब सब्सक्राइब हमारे चैनल को करते हैं तो हमारा जज्बा बढ़ता है। तो थैंक यू।